गुड इवनिंग टू ऑल। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करी थी। मैंने एक आपको गवर्नमेंट ऑर्डर भी दिखाया था जिसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस के जिस तरीके से बात करी गई थी कि किस तरीके से वो होगा। आपका 1800 मिलेगा अगर आप किसी भी ऐसे एरिया में रहते हो जो नोटिफाइड नहीं है, और अगर आप नोटिफाइड एरिया में हैं तो 3600 मिलेगा। सिर्फ मैंने एक चीज़ क्लैरिफाई करी थी, लेकिन उसमें लोग कह रहे थे कि कैसे है, इस तरीके से है, गवर्नमेंट दे रही या नेस्ट दे रही तो उसमें क्या, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो रूल था मैंने वो बताया था। तो इसमें बात करते हैं। फिर ये भी बात हुई कि ये ऑटोमेटिक वहाँ से आया है, मतलब साइट पे नेस्ट ने किया है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, लोगों ने प्रोसेस भी कर दिया है। जबकि लेटेस्ट ये देख लीजिए लेटर है जिसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर किए गए हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, क्या क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कितने डिडक्शंस हैं, सारी चीज़ें। उसमें एक कमेंट किसी ने किया था कि एनपीएस का जो 10% जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है वही डिडक्ट होता है, 14% नहीं होता है। तो भाई मैं अगर कुछ बता रहा हूँ तो किसी एक फैक्ट पे ही बोल रहा होता हूँ। तो 10% और 14% दोनों ही डिडक्ट होते हैं। अब ये लेटर है, आप लोग देख लीजिएगा इसको पूरा। इसमें क्लैरिफाई किया गया है कि कितना मिलेगा, कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें एडिट करनी होंगी, और ये अकाउंटेंट एंड प्रिंसिपल करेंगे, नेस्ट नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे कभी किसी ने कहा वो नेस्ट करेगा, अकाउंटेंट के हाथ में नहीं है। तो इसको देखते हैं, आप लोग देखिए इसको। इसमें लिखा है payroll module of HRMS for processing of salary of Nest employees is developed and to be implemented in the AMRS. Salary for the month of November 2024 will be processed through payroll module only. Payroll module जो इन्होंने डेवलप किया है उसी से प्रोसेस होगी। इसमें लिखा है सैलरी इन द पेरोल मॉड्यूल इज टू बी प्रिपेयर्ड प्रोसेस्ड बाय द अकाउंटेंट और एनी ऑफिशियल टू whom द सैलरी वर्क इज असाइंड बाय द प्रिंसिपल। अकाउंटेंट करेगा, अगर अकाउंटेंट नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में प्रिंसिपल जिसको ये काम देगा वो करेगा। फाइनल अप्रूवल ऑफ पब्लिशिंग ऑफ सैलरीज टू बी डन बाय प्रिंसिपल और अकाउंटेंट विद प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल। और फाइनल अप्रूव कौन करेगा? प्रिंसिपल। पूरी तरीके से जो मैंने बात उस वीडियो में करी थी, प्रिंसिपल और अकाउंटेंट को ही रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, जो साफ साफ लिखा है इसमें। अब ये प्रोसीजर फॉर यूजिंग द पेरोल मॉड्यूल इज एज फॉलोज। फॉर डिटेल प्रोसेस एम्प्लॉयज़ में रिफर द वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो। तो ये एक लिंक दी है यूट्यूब का, वीडियो इनका है खुद का, अकाउंटेंट एंड प्रिंसिपल इसको देख सकते हैं। स्टेप वाइज प्रोसेस इज एज फॉलोज। करना क्या है? ओपन www.octopod.co.in वेबसाइट, फिर लॉग इन विद द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड, फिर सेलेक्ट एडमिन डैशबोर्ड। लॉगिन करना है आपने उसी स्कूल के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एंड पासवर्ड से। फिर उसमें डैशबोर्ड पे जाएंगे, सेलेक्ट एकेडमी सेलेक्ट करेंगे, फिर स्कूल फ्रॉम द ड्रॉप बॉक्स डाउन ऑन द टॉप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। फिर उसके बाद वहाँ पर सेलेक्ट HRMS करेंगे, वहाँ पर आ जाएगा सेलेक्ट पेरोल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन बॉक्स, सेलेक्ट सैलरी कैलकुलेशंस। उसमें करने के बाद स्क्रीन विल बी विजिबल विद द नेम ऑफ पेरोल सैलरी। फिर क्या करना है? सेलेक्ट रिस्पेक्टिव मंथ, जैसे नवंबर है तो क्लिक ऑन रिपोर्ट, उस पर क्लिक करना है। अ लिस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द स्कूल विल बी शोन। फिर है इन द अर्निंग टैब ओनली HRA एंड स्पेशल पे इज विजिबल एंड रिक्वायर्ड टू बी एडिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द नेक्स्ट एम्प्लॉयज़ इन द स्कूल। उसमें क्या चीज़ एडिट करी जाएगी? आपका HRA एंड स्पेशल पे, क्योंकि बेसिक ऑलरेडी सबका दिया ही होगा उसमें, ठीक है। DA ऑलरेडी टैब में है 53%, वो उसी के हिसाब से क्योंकि बढ़ा दिया गया है तो उसमें उसको इंस्टॉल कर दिया गया होगा। अब HRA एंड स्पेशल पे ये मॉडिफाई किया जा सकता है। रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इट्स आर हिडन। मतलब DA TA बेसिक ये सब आपका हिडन रहेगा। द फॉलोइंग थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल एडिटिंग HRA एंड स्पेशल पे। HRA एंड स्पेशल पे को एडिट करने के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जिसकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि हाउस रेंट अलाउंस HRA शैल बी पेड टू द एम्प्लॉयज़ एज फॉलोज। HRA किस तरीके से पे किया जाएगा उसको देख लीजिए, क्योंकि ये एडिटेबल है। इसमें मतलब आपको प्रिंसिपल को या अकाउंटेंट को ये एडिट करना होगा। अब इसमें किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा इसकी बात नीचे दी गई है। पहला दिया है एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द स्कूल इन केस ऑफ एकोमोडेशन इंडिपेंडेंट और शेयर्ड।
is provided by the school, HRA will not be paid and should be entered as zero in the HRA tab. मतलब ऐसा कोई टीचर, ऐसा कोई स्टाफ जिसको स्कूल ने एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, चाहे वो शेयर्ड हो या इंडिपेंडेंट हो, अगर वो कैंपस में रह रहा है या कोई भी ऐसे नोटिफाइड एरिया जो स्कूल की तरफ से उसको प्रोवाइड कराया गया है, तो उसमें आप ज़ीरो भरेंगे, यानी वो HRA के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। पहली बात, ठीक है। पहला, कोई भी रह रहा है जो स्कूल कैंपस में या स्कूल द्वारा दिए गए किसी भी क्वार्टर, किसी भी रूम में अगर वो रह रहा है, चाहे शेयर्ड हो या इंडिपेंडेंट हो, उसको HRA नहीं मिलेगा, यानी ज़ीरो। फिर कहता है इफ़ एकोमोडेशन इंडिपेंडेंट शेयर्ड इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्कूल एंड द स्टाफ डजंट ऑक्यूपाई इट इमीडिएटली, HRA विल नॉट बी पेड। दूसरी एक और कंडीशन है, जैसे कई बार होता है कुछ गंदे एकोमोडेशन प्रोवाइड करे जाते, प्रॉपर नहीं होते, तो हम लोग क्या करते हैं, उन पे नहीं रहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत चीज़ है कि भाई अगर उसकी कंडीशन पुअर है और उसमें कोई टीचर या कोई स्टाफ रहना नहीं चाहता है, तो इन्होंने कहा है अगर आपको स्कूल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और आप नहीं रह रहे हैं, जैसे इफ़ एकोमोडेशन इंडिपेंडेंट शेयर्ड इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्कूल एंड द स्टाफ डजंट ऑक्यूपाई इट इमीडिएटली, उसको मतलब ऑक्यूपाई नहीं करता है लेकिन वो आपको अलॉट कर दिया गया है, तो HRA विल नॉट बी पेड, उसको भी HRA नहीं मिलेगा। मतलब स्कूल ने अगर आपको दिया है और आपने मना कर दिया, आप नहीं रह रहे या अभी तक आप नहीं आए, तो वहाँ भी आपको HRA नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए ये लिखा है एकोमोडेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। दूसरी कंडीशन, अगर आपको दिया ही नहीं गया, तो जब दिया ही नहीं गया तो आप ऑब्वियसली बाहर रहेंगे, रेंट पे लेके रहेंगे। तो जब रेंट पे लेके रहेंगे तो आपको HRA मिलेगा। कितना मिलेगा? इन केस accommodation is not provided by the schools, HRA will be paid to the employees at rate of 10% of basic pay in respect of all the schools except the following 3 schools। 10% के रेट से मिलेगा इन 3 स्कूलों को छोड़कर, ठीक है। इन 3 स्कूलों को छोड़कर बाकी जितने भी स्कूल्स हैं सभी को 10% मिलेगा। ये जो 3 स्कूल हैं, जैसे EMRS भोपाल, इसमें जो कोई भी पोस्टेड है उसको 20%, EMRS PTG जबलपुर, इसमें अगर कोई है उसको भी 20% मिलेगा, EMRS पेट रोड महाराष्ट्र में, तो इसको भी 20%, यानी मध्य प्रदेश के 2 EMRS हैं, महाराष्ट्र का 1 है, यहाँ पर 20% HRA मिलेगा ऐसे लोगों को जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये थी HRA की बात। अब दूसरा देखते हैं स्पेशल पे, जो कि एडिटेबल है। स्पेशल पे शैल बी पेड टू द एम्प्लॉयज़ एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द बेसिक पे सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। स्पेशल पे भी कितना मिलेगा? 10% मिलेगा आपका बेसिक का, ठीक है। उसमें भी कुछ कंडीशंस है, कुछ स्टार बने हुए हैं कि स्पेशल पे इज़ पेएबल टू ऑल द रेगुलर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अपॉइंटेड विद द अप्रूवल ऑफ नेस्ट एंड स्टेइंग इन द कैंपस। मतलब स्पेशल पे उन सबको मिलेंगे चाहे वो टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, लेकिन रेगुलर स्टाफ नेस्ट द्वारा अपॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और जो कैंपस में रह रहे हैं उनको मिलेगा पहली कंडीशन में 10% स्पेशल पे उनको मिलेगा जो कैंपस में रह रहे हैं, जिनको यानी एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है, यानी जिनको HRA नहीं मिलेगा उनको 10% ये स्पेशल पे मिलेगा। फिर है इफ़ एकोमोडेशन इंडिपेंडेंट शेयर इज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल एंड द स्टाफ डजंट ऑक्यूपाई इट इमीडिएटली, स्पेशल पे विल नॉट बी पेड। वही सेम कंडीशन, अगर आपको प्रोवाइड किया गया है और आप नहीं रह रहे हैं तो आपको स्पेशल पे भी नहीं मिलेगा, यानी अगर आप नहीं रह रहे तो आपको HRA भी नहीं मिलेगा अगर प्रोवाइड किया गया है, और स्पेशल पे भी नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट है इन केस एम्प्लॉय इज नॉट स्टेइंग इन कैंपस ड्यू टू द रीज़न दैट एकोमोडेशन इज नॉट अवेलेबल इन द कैंपस बेस्ड ऑन पर्सनल सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल, द स्पेशल पे विल बी पेड प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉय कैरीड आउट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर रेजिडेंशियल स्कूल। अब मान लो उसको दूसरी क्लॉज इसमें है कि अगर वो कैंपस में नहीं रह रहा है, वो बाहर रह रहा है, कोई भी स्टाफ है, और अगर वो अपनी पर्सनल सर्टिफिकेशन देता है, मतलब जो प्रिंसिपल अगर अप्रूव कर देते हैं बेस्ड ऑन पर्सनल सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल, कि भाई प्रिंसिपल कह देता है कि हाँ ये हमारा स्टाफ है जो बाहर रहता है लेकिन वो सारी ड्यूटी करने आता है, जैसे जो नाइट में ड्यूटीज़ होती हैं या एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, रेमेडियल क्लासेस होती है, सुपरवाइज स्टडी होती है, तो ये रहता ज़रूर बाहर है लेकिन करने आता है यहाँ पर। अगर वो ऐसा लिख के दे देते हैं तो फिर आपको RA मिलेगा,
ठीक है, मतलब तब आपको HRA भी मिलेगा और RA में बोला बार बार, एक्चुअली इसको नवोदय में RA ही बोला जाता है, स्पेशल पे कह सकते हैं, SP कह सकते हैं यहाँ पर, तो वो मिलेगा। ठीक है, तो समझ गए ना किस केस में अगर आप कैंपस में रह रहे हैं तो HRA नहीं मिलेगा, स्पेशल पे मिलेगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आपको HRA मिलेगा और RA इस शर्त के साथ मिलेगा, अगर प्रिंसिपल लिख के दे दे आप ड्यूटी सारी कर रहे हो, रात की भी ड्यूटी करने आते हो। तीसरी कंडीशन ये है कि प्रिंसिपल आपने आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया और आपने नहीं लिया, तो न तो आपको फिर HRA मिलेगा, ना ही आपको स्पेशल पे मिलेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करते हैं कुछ डिडक्शंस जो होंगे आपके। डिडक्शंस क्या क्या होंगे? द फॉलोइंग फील्ड्स इन डिडक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी रेटेड बाय द अकाउंटेंट प्रिंसिपल्स। लाइसेंस फीस वैसे हर जगह पड़ती है, लेकिन यहाँ पे नहीं पड़ रही है। जैसे नो लाइसेंस फीस टू बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ टू होम एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल्स। तो लाइसेंस फीस आपकी नहीं पड़ेगी, यानी डिडक्शन नहीं होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, वैसे तो हर जगह होती है। फिर NPS एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, NPS इज ऑटो कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस DNS अलाउंस। तो ये 10% आपका डिडक्ट होगा आपकी बेसिक और DA का। फिर NPS एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये भी डिडक्ट होगा। NPS इज ऑटो कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 14% ऑफ द बेसिक पे प्लस DNS अलाउंस। 14% जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है ये भी डिडक्ट होगा। वाटर चार्जेज एट द रेट ऑफ 100 पर मंथ इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयज़ टू होम एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। 100 रुपये आपको वाटर चार्ज देना पड़ेगा जो भी रह रहे हैं कैंपस में उनको। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑल द प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टेड टू इंस्टॉल द इलेक्ट्रिसिटी सबमीटर फॉर ईच क्वार्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। मतलब सभी प्रिंसिपल से ये बोला गया है कि वो मीटर जो है, सब मीटर जो होता है वो हर रूम में लगा दें जो भी लोग रह रहे हैं 2 महीने के अंदर। आफ्टर द इशू ऑफ नोटिफिकेशन, आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ सब मीटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू बी रिकवर्ड एट द पर यूनिट रेट फिक्स बाय द लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी। जब मीटर लग जाएगा तो उसमें जो भी आपकी रीडिंग होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी बिल आएगा वो पे करना होगा। लेकिन तब तक के लिए क्या है, टिल द टाइम सब मीटर्स आर नॉट इंस्टॉल इलेक्ट्रिक चार्जेस इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ टू होम एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड एज फॉलोज। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है, जो टाइप 1 में रह रहे हैं उनसे 150 रुपये लिए जाएंगे, टाइप 2 में जो रह रहे हैं उनसे 200 रुपये लिए जाएंगे, टाइप 3 में जो रह रहे हैं उनसे 250 रुपीज़ लिए जाएंगे, टाइप 4 या 5 में रह रहे हैं उनसे 300 रुपये पर मंथ लिए जाएंगे। ये भी डिडक्शन होगा। रेस्ट ऑफ द फील्ड्स इन डिडक्शन टैब इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रेटेड बाय द अकाउंटेंट एंड प्रिंसिपल। स्टेप 6 है, आफ्टर एंटरिंग ऑल द डाटा रिलेटेड एज मेंशन्ड इन स्टेप नंबर 4 and 5 in respect of all the employees, click on export Excel. An Excel file with the complete salary components will be downloaded. Re-verify the data in the Excel file. After re-verification, click on the publish button available on the button of the screen. After publishing the salary, no changes can be made. एक बार आपने पब्लिश कर दिया तो no changes will be made, can be made. Salary will be released state wise by NEST after वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सैलरी रिलीज करी जाएगी स्टेट वाइज। इन केस ऑफ एनी असिस्टेंस एम्प्लॉयज़ कैन कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम बाय सेंडिंग एन ईमेल। तो इस पर आप मेल भेज सकते हैं। तो ये था, सारे स्टेप्स इसमें बताए गए हैं, कितना मिलेगा HRA, कितना स्पेशल पे मिलेगा, क्या क्या डिडक्शंस है, सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। और ये कौन करेगा? अकाउंटेंट एंड प्रिंसिपल करेगा। वेरिफिकेशन कहाँ से होगा? नेस्ट से होगा। और ये 4 तारीख आज का नोटिफिकेशन है। तो मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूँ, जो अभी वीडियो मैंने पुराना बनाया है उसमें मैंने आपको गवर्नमेंट ऑर्डर दिखाया जो नॉर्म्स होते हैं। भाई जो नॉर्म्स हैं उसी के हिसाब से पे होगा, तो मैंने उसको क्लैरिफाई किया है। हम ये नहीं कहते अगर आपको नेक्स्ट मतलब जो भी है 3600 मैंने TPA की बात करी है, वो चाहे तो मैं 4800 दे, चाहे 5000 दे, चाहे 10,000 दे, वो मैटर नहीं करता। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे स्पेशल पे का इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि हम भाई स्पेशल पे अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे अलग से, वैसे इनको निकालना पड़ेगा कि हम अपने सारे एम्प्लॉयज़ को अलग से इतना देंगे TPA। मतलब हम जो रूल है, रूल को करके हमारा खुद का रूल है वो निकाल के वो दे सकता, कोई समस्या नहीं उसमें। हमें उसमें कोई समस्या नहीं। किसी ने कहा सर आपको क्या समस्या है, हमें कोई समस्या नहीं है। जब हमसे कोई पूछता है कि क्या है, तो मैं जो रेट है उसके हिसाब से मैंने बताया, उसमें जो भी रेट होते हैं हर चीज़ के। जैसे भाई इस समय 53% है DA,
अब आपको 70% मिलने लगे, 80% मिलने लगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो नियमतः चीज़ें हैं। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।